निर्ग्रंथि शासन यही वावि अविचिन्न मन में सर्वा। देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, द्वादशांगमयी जनवाणी माता वीतरागी महामुनराजों की। पद्म पुराण जी महान ग्रंथ से सती अनंग सरा या अनंग धरा दोनों ही नाम पुराण में अपन को पढ़ने को मिलते हैं। उनकी मंगलकारी कथा की वाचना अपन कर रहे थे। आज कथा का द्वितीय दिवस है। उदयजन्य दशा कैसी भी हो, लेकिन यदि तू तत्व विचार करने लगेगा तो उसी दशा में आनंद का वेदन करेगा। कोई संयोग, कोई क्षेत्र, कोई काल दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण तो स्वरूप का विस्मरण ही दुख का कारण है। धर्म को छोड़ना, धर्म विरुद्ध जीवन जीना ही दुख का कारण है। पुंडरीक नाम के देश में त्रिभुवनानंद नाम का नगर था। वहाँ चक्रधर नाम के चक्रवर्ती निवास करते थे। कल त्रिभुवनानंद चक्रवर्ती का नाम बताया था, लेकिन आज दौलत राम जी की वचनिका देखी तो उसमें त्रिभुवनानंद नगर का नाम बताया, तो उसका आप सुधार कर लेना। तो त्रिभुवनानंद नाम के नगर में चक्रनाधर चक्रवर्ती, उनके 22,000 पुत्र और अनंग शरा या अनंग धरा नाम की पुत्री। पुनर्वसु नाम का विद्याधर उनका हरण करके ले गया। किनका? अनंग धरा का, और बियावान जंगल में छोड़ दिया। पुनर्वसु ने जंगल में छोड़ा है, ये तो कथा से समझ में आता है, परंतु भाई उन कर्मों ने जंगल में छोड़ा है जिस कर्मों के उदय में हमें लगा उन्हें अकेला छोड़ा। हम भी भगवंतों को छोड़ देते हैं, आत्मा को छोड़ देते हैं, लौकिक माता पिता आदि की भी उपेक्षा करते हैं। ऐसा उदय आता है कि हम अकेले खड़े रह जाते हैं। अंदर के बल पर एकत्व को साधेगा तो अद्भुत दशा होगी, पर भगवंतों से दूर रहकर, संतों से दूर रहकर के, आत्मा से दूर रहकर के शरीर सहित अकेला साधेगा, अकेला देखना चाहेगा, तो फिर तुझे कोई नहीं मिलेगा। 22,000 जिनके भाई थे, 6 खंड का अधिपति पिता था, कोई सहायता नहीं कर पाया। क्यों सहायता नहीं कर पाए? क्या कारण था? कि पाप के उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनते, और पुण्य के उदय में दंड के निमित्त नहीं बनते। नहीं बनते तो नहीं बनते, तुम बनाना चाहो तो नहीं हो सकता। होता हुआ कार्य तो कोई रोक नहीं सकता, और ना होते हुए कार्य को कोई कर नहीं सकता। इंद्र, नाग, नरेंद्र व अहिमिंद कोई अजाए। भगवान कहते हैं जो पर्याय का जिस समय जिस क्षण जैसा योग होना है उसको पलटने में कोई भी समर्थ। जंगल में अकेली थी। पहले तो मोह होता उतना दुख होगा। पुराण में जब आप पढ़ोगे, हे पिता, हे माता, हे पिता तुम कहाँ चले गए, हे भैया तुम कहाँ चले गए,
अरे मैंने चक्रवर्ती के घर में जन्म लाओ पुण्य के उदय में, आज उदय ने मुझे कहाँ पटक दिया। कर्म का उदय विश्वास करने लायक नहीं है, विश्वास करने लायक तो एक अपना आत्मा है, धर्म है। तो जिस पर आप विश्वास करके बैठे हो वो चला जाएगा भाई। ये रूप को विश्वास करोगे, ये रूप बदल जाएगा। ये धन दौलत का विश्वास कर रहे हो, आज का करोड़पति कल करोड़पति हो जाएगा। जिनका संग साथियों का विश्वास कर रहे हो, ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ में, कोई साथ नहीं है। एक धर्म ही वो साथी है जो साथ नहीं छोड़ता, बस हमारे साथ सदा धर्म रहेगा। कभी मत सोचना इस स्वाध्याय से क्या होगा, जिन पूजा से क्या होगा, साथ बढ़ लेंगे तो क्या होगा। अरे जो होगा तो इनसे ही होगा। आज किसी ने एक वाक्य वो उसमें पढ़ने में वाक्य आया, लोग कहते हैं थोड़ा धन कमा लो मुसीबत में काम आएगा, और ज्ञानी कहते हैं जनवाणी का स्वाध्याय कर लो मुसीबत ही नहीं आएगी। थोड़ा धन कमा लो मुसीबत में काम में आएगा, पैसा वैसा होना चाहिए, मुसीबत में काम में आएगा। अरे धर्म होगा तो मुसीबत भी नहीं आएगी, समझ में कि नहीं आया। इसलिए तू धर्म का सदा साथ रखना और धर्म की सदा भावना रखना। बियाबान जंगल में रोई दुखी वहीं, और जब आप पुराण पढ़ोगे वहीं तो वहीं, जब तक तो उनकी आंखों के आंसू देख देख करके मानो जंगल ही रोदन करने लगा हो पूरा। बरसात आ रही है, पानी में भीग रही हैं, तो आंसू में भीग रही हैं, ठंडों में कांप रही हैं, गर्मियों में भीषण गर्मियां पड़ रही हैं। कुछ समय तो ऐसा बीता लेकिन उसमें दुख ही मिला। फिर क्या विचार किया, छोड़े मैंने माती पिता, अब धर्म ही मेरा साथी है। सब छूट गए तो छूट गए, पर छूटा न धर्म साथी रे। निज धर्म को बातें आनंदित उनको दिखाते हैं, सती अनंग दरा की मंगल सुनो जी मंगल जैन पुरा। उषवा पर जंगल, परिस्थिति बदली नहीं है लेकिन मनस्थिति बदल गई। परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि परिस्थिति तुम्हारे बदलने से नहीं बदलेगी, वो कर्म के अधीन है। पर मनस्थिति बदल लो। मनस्थिति किससे बदलेगी? बोलो, तत्व ज्ञान से। भगवान कहते प्रवचन सार जी में कि मेरी मति व्यवस्थित वही भगवंतों को नमस्कार। बस मति व्यवस्थित वही मतलब अपना सुख अपने में लगने लगा, अपना ज्ञान अपने में लगने लगा, अपनी प्रभुता अपने में लगने लगी, भगवंतों को नमस्कार। हमारी मति व्यवस्थित हो गए, हमें चिंता नहीं है। अब परिस्थिति क्या है उससे हमें नहीं, स्थिति परिस्थिति बदली नहीं जा सकती है, क्योंकि परिस्थिति तुम्हारे अधीन नहीं। पर मन स्थिति बदल लो भाई, और वही तत्व ज्ञान से बदलेगी, वही धर्म ज्ञान से बदलेगी। और मन स्थिति बदलने के लिए ही है स्वाध्याय है, जिन पूजा है, जिन भक्ति है, सरकारी है, कि आपका मन सही दिशा में काम करने लगे। और जब तक परिस्थिति बदलने की अनंग धरा ने सोचा, तब तक वे रोती रही। हे भैया, दिशाओं को देख रहे हैं, इधर से पिता आ रहे होंगे, कहीं से भैया आ रहे होंगे, कोई मुझे लेने आ रहा होगा, तब तक वे दुखी रहेंगे। और जब ये जाना न मेरा कोई भाई, न भ्राता, न कुछ, धर्म ही मेरा बंधु है, धर्म ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरी माता है, धर्म ही मेरी सखी है, धर्म ही मेरा सब कुछ है। जाओ सर्व धर्म से संबंध माना और बल आया तो प्रसन्न हो गई।
पता है आपको, कल ही हमने कहा था ये सब स्वाध्याय और जिन भक्ति का बल था, क्योंकि इसके बाद विशल्या का भव्य कह रहा है कि निश्चय सम्यक्त नहीं हुआ था। तो निश्चय सम्यक्त हो जाता तो फिर विशल्या का भाव नहीं मिलता। किया दृढ़ संकल्प करूंगी आराधना सुखदाई, तजे माते अरुताते धर्मी सच्चा साथी भाई। असरन ही छूटे शरण ना छूटे, मेरे प्रभु जी कहते हैं सती है। सुनो दी मंगल शुद्ध भोजन पान करे, कभी उपवास भी करती। शुद्ध भोजन में फल का आहार लेती थी, फल जंगली, और झरने आदि प्रासुक जल का पान करती थी, और वो भी एक समय पुराण में आता है। और कभी 2 दिन का कभी 3 दिन का उपवास करती थी, उसको बेला तेला नाम दिया है। और भगवान पंच परमेष्टि का ध्यान, 12 भावनाओं का चिंतन, शुद्धात्म चिंतन। और कहीं श्यार की आवाजें आ रही हैं, ऐसे हैं कोमल बिस्तरों पर सोने वाली कन्या आज जमीन पर सोई हुई है। भैया मिटा देना चाहिए, हम कछुए हैं ना, हमारा बहुत बड़ी व्यवस्था है। भैया समझ लो वस्तु का स्वरूप बियाबान जंगल में ऐसी जमीन पर पड़ी। जमीन पर होने पर भी कौन दे रहा है सहारा, बस एक धर्म ही सहारा दे रहा है। इधर आ जाओ, अरे यहाँ आ जाओ, आज तुम्हारी स्पेशल जगह दे रहे। शुद्ध भोजन करे कभी उपवास भी करती, शरीर के साथ कसायों को छीन वो करती। संसार दिखा आसार सारे समय सार दिखाते हैं, सती अनंग दरा तो भी मंगल जन पुराण आए। इस प्रकार से बस एक समय भोजन कर भगवंतों का ध्यान चिंतन में ही वही सती महान आत्मा अपना समय बिता रही है। भूमि देके कंकरीली भूमि देख, सती स्पर्शी प्रभु को बाय। ओ आत्मन, तुमने जिनवाणी में सुना था क्या, अरस स्वरूप यगन्नम। भगवान आत्मा अरस है, अरूपी है, अगंध है, अस्पर्शी है। अरे भूमि कंकड़ीली, वही तो क्या हुआ। शरीर में कंकड़ है पर मन में कंकड़ मत लाओ, ज्ञान में कंकड़ मत लाओ। शरीर के कंकड़ पुद्गल को ही छू रहे हैं पर आत्मा को मत छूने देना। और ज्ञान को कब छुएंगे कि जब ये लगेगा कि ये मुझे कंकड़ लग रहे हैं, आए हम मरे, हम क्या करें क्या करें। कंकड़ीली भूमि, कांटों से भरी भूमि, और वहीं लेट गई है वो सती है। भूमि देके सती स्पर्शी प्रभु को बाई, बाघ सिंह की सुने आवाज प्रभु का ध्यान, अशब्द प्रभु को ध्यान। वहां पर माता पिता की लोरियों के मल्हार सुनती थी, प्रभात में बड़े स्नेह के वचन सुनती थी। क्या लोरियों के मल्हार सुनती थी। मेरी गोदी की बिटिया तू अपने आत्म स्वरूप को बा। कल सुनाया था ना, कर में उदय
कैसा भी आए, तेरे नाते को छू ना पाए। अवधि सट मई तेरो ज्ञाता, उसका ध्यान लगा, तू अपने आत्म स्वरूप को ध्यान। और आज बाघ आवाज कर रहे हैं, श्यार आवाज कर रहे हैं रात को भयंकर, और सती वही उन आवाजों के बीच में, मैं तो अशब्द भगवान हूँ, मैं तो चैतन्य प्रभु हूँ। और देख तपस्या देव भी अचरज करते हैं, सती अनंग धरा की मंगल आती ठंड, ठंडी आ रही है ना तो जंगल में अब भयंकर ठंड ओसे पड़ती थी। खड़े खड़े वृक्ष, हरे हरे वृक्ष भी सूख जाते, ऐसी ठंड। हाँ, आती ठंड हरे वृक्ष भी सूखे, वो मुनिवर को याद करे। कोई कपड़े नहीं उनके पास में, और अनंग धारा मुनिराज को याद कर रही है। क्या याद कर रही है? सीते माँ से दरिया के किनारे, वो तो मगनी रहे ध्यान। गुरु आओ मेरे ध्यान में, मैं जीतू इस सीत को। हे गुरु महाराज, आप मेरे ध्यान में आ जाओ। आपके जो ध्यान में है वो आ जाए तो मैं धन्य महाधन्य हो जाए, पर आप भी ध्यान में आ जाओ तो हम धन्य हो जाए। हैं, ठंडी शुरू होती है, मुनिराजों को याद करना चाहिए। कैसे मुनिराज? शीत मास तुषारी सो दाये सकल बनुराय, जब जमे पानी पोखरा थरे अरे सबकी काय। तब नगन निवसे चौहटे अथवा नदी के तीर, ते साधु मेरे और बसो ममारऊ पातक पीर। शीत मास तुषार सो दाये सकल बनिराय, जमे पानी पोखरा, रखा रखा पानी बर्तन का क्या हो जाता? जम जाता, मतलब बर्फ हो जाता। थरे अरे सबकी खाए, लोग ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। तब नगन निवसे चौहटे, खुले आकाश में, अथवा नदी के तीर। कोई विशिष्ट मुनिराज जो नदियों के किनारे खड़े, ते साधु मेरे और बसो ममे अरऊ पातक पीर। कौन सी पातक पीर? कि जो मेरा उपयोग इस ठंड में जा रहा है वो पातक है, वो पाप है। मुझे ठंड लगती है, मुझे ठंड लगती है। हे मुनिराज, पुराणकार तो ऐसा कह रहे हैं कि इतना भयंकर जंगल था, कुछ जंगल में विद्याधरों का प्रवेश नहीं, किसी का प्रवेश नहीं, मनुष्य प्रवेश नहीं कर पा रहा है। ऐसे जंगल में सती ठंड आ रही है, तब क्या करती? आती ठंडे अरे वृक्ष भी सूखे, वो मुनिवर को याद करें। वो गुरुवर समताधारी, तुम ही शरण मेरे अरे। वर्षा में ज्ञान की वर्षा करती बात दिखाते हैं, सती अनंग धरा के मंगल कथा सुनाते हैं।
बरसाती शुरू हो गई है भयंकर जंगल में, और जंगलों में तो पानी विशेष वर्षा करता है, आप भी जानते हो। और वहां तो भयंकर जंगल ही जंगल, तो 10-10 8-8 दिन तक वो पानी बंद ही नहीं हो रहा, पानी भरता जा रहा। अभी कहीं पर्वत पर वहां बैठ गई, जहां बैठ गई, रात दिन उस बरसात को शरीर पर झेल रही। स्त्री पर्याय में ऐसा तप बड़ा बड़े बड़े को नहीं ऐसा कहा, ऐसा पुराणकार कह रहे। लेकिन भाभी ऐसा तप करने पर भी अंदर में ग्रंथि भेद नहीं हो पाया तो सम्यक नहीं हुआ। इसलिए मात्र कसाय की मंदता से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होने वाली नहीं है। ग्रीष्म काल की भीषण गर्मी, उष्ण बयार बहे, भयंकर गर्मी और गरम गरम हवाएं चल रही हैं, मानो अग्नि बरस रही हो। तो सती तो शांति रही, प्रभु की भक्ति रूपी शीतल निर्जर में नाते दिखाते हैं। सती अनंग धरा की मंगल कथा, इस प्रकार से तपस्या करते करते 3000 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 1-2 दिन नहीं, 3000 वर्ष तक तप करती रही। कसाय मंद हुई पर ग्रंथि भेद न पाए, अंतर्मुखी पुरुषार्थ बिना वो कारज हो नहीं पाए। जोर न इसका चलता मुक्ति में गुरु समझाते हैं। कसाई तो मंद हो गई है, परंतु ग्रंथि के भेद में यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में स्वानुभव, इस कसाई की मंदता का जोर ये अवसर प्रदान कर रही है। अतः निरंतर स्वानुभव के उद्यमी रहना, मात्र कसाई को मंदे करके अटक नहीं जाना। अब का कसाय मंद हो सकती है इतनी मंदता? 3000 वर्ष तक ऐसी अद्भुत तपस्या, तो भी अंतर्मुखी पुरुषार्थ के बिना निश्चय सम्यक की प्राप्ति नहीं हो पाई। यहाँ तो काले लब्धि आदि ही कारण दिखाते हैं। सती अनंत पुराणकार कहते हैं कि यहाँ कोई श्रद्धा संबंधी कोई दोष है, वैसा कोई शुभ भाव में धर्म बुद्धि मान कर बैठ गई हो, ऐसा समझ में नहीं आता। यहाँ तो अंतर का भी वस्तु स्वरूप का निर्णय बराबर जिन आगम के आधार से चौका है, लेकिन काल लब्धि आदि कारण ही मुख्य है, समझ लो। लेकिन आचार्य महाराज इतना भी कह रहे हैं, भैया मात्र कसाई की मंदता से भी कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। इस प्रकार से स्वाध्याय अरु भक्ति के बल पर भाई 3000 वर्ष लो तप किया अहो सुखदाई। मृत्यु के चिन्ह देख भावे अब और मैं ये आते हैं। सती अनंग धरा की मंगल पर ध्यान रखना, जिनकी कसाई अत्यंत मंद हो जाती है उनको मृत्यु के चिन्ह दिखने लगते हैं। यानी उनको अब अजगर खाने वाला था तो अभी कोई उनकी आयु एकदम ऐसी कोई रोग से ग्रसित हो गई हो, ऐसा पुराण में वर्णन नहीं आया।
परंतु उनको न जाने ऐसा भासने लगा कि अब मेरी मौत निकट है। तो जब मृत्यु के चिन्ह दिखने लगे, लगना लगा, उन्हें भासने लगा अंदर से कि कुछ चिन्ह ऐसे लग रहे हैं जिससे अब मेरी मौत आने वाली है, यानी अब अंतिम समय है। देखो भैया, स्वाध्याय का इतना बल था कि माता पिता परिवार छूट गए तो भी उस बल पर स्वधर्म ध्यान किया, धर्म आराधना करी और कसायों को मारा पर मरने की कोशिश नहीं करी। अभी तक तो अपन ने स्वानुभवी जीवों की कथाएं पढ़ी। ये स्वाध्याय के बल वाले जीव हैं, ये जिन भक्ति और स्वाध्याय का बल। तो आप लोग कई बार कहने लगते हो कि भैया जी उनको तो सम्यक दर्शन था, सुरसुंदरी को सम्यक दर्शन था, लेकिन यहाँ भी निश्चय सम्यक ये जिनवाणी का स्वाध्याय का ही बल है, ये जिनन की भक्ति का ही बल है, जो इतने 3000 वर्ष तक समता रखी उन्होंने, इतना धैर्य रखा। इसलिए स्वाध्याय कभी निरर्थक नहीं होता है। आपका जो आप स्वाध्याय कल किस परिस्थिति में होगे, आपको यही काम में आएगा, हर परिस्थिति में यही काम में आएगा। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं स्वाध्याय की जीवन में उतनी आवश्यकता नहीं जितना कि भोजन, भोजन के बराबर नहीं है उसकी कीमत। उतनी आवश्यकता है अनूप जितनी की श्वास। श्वास भोजन बिना कै दिन चल जाएंगे, 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएंगे, 3 दिन भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी से काम चला लेना, चल जाएंगे हैं। 3 दिन बिना भोजन के भी चल जाएगा, परंतु श्वास बिना कै दिन चल जाएंगे। हाँ बोलो, श्वास नहीं लोगे तो कै दिन, 1 घंटा 2 घंटा, 2-3 दिन से उन्हें श्वास ही नहीं लगी, ऐसा हो जाएगा है। तो स्वाध्याय बिना 2 दिना से हो ही नहीं है। दीपावली चल रही था तो हम 4 दिना से हम आए नहीं, गोष्ठी में भी नहीं आए, वहां में भी नहीं आए, तो बताओ मर गया वो जीव। अगर अंतर्मूर्त भी अगर उसने 1 घंटा भी श्वास रुक जाए, 1 घंटा का बोलो, अगर एक थोड़ी देर ही भाई सोई वैसे कह रहे थे मर गया, तो स्वाध्याय छूटा तो मरण हो जाएगा। तो भाई यही वो स्वाध्याय का बल था जिसे इन्हें अनंग धरा को आनंदित रखा। और जब मृत्यु का समय आया तो किसने संलेखना की विधि कराई? उसी जिनवाणी की अभ्यास में, समझ में। और क्या किया? संलेखना का धार नियम मृत्यु पर पाऊं जय, करी क्षेत्र मर्यादा नियम दारा परम अजय। कुछ कोसों तक की मर्यादा पद्म पुराण में दी है, उतने तक की मर्यादा करी क्षेत्र की, अन्न जलादिक का क्रम क्रम से घटाती गई और वो भी त्याग कर दिया है। और आत्म ध्यान में मग्न, चिंतन में, भक्ति में, 12 भावनाओं में अपना उपयोग लगा रही हैं। आज बेला आई शुभ दिन, चले हम अपने देश, तज के तनिका देश आओ रहेंगे चेतन देश। अकेले की बल पर समाधि कर रही है, अकेली जंगल में भगवान आत्मा का ध्यान, चिंतन, मंथन, सविकल्प ध्यान, निर्विकल्प नहीं, भगवंतों का ध्यान, 12 भावनाओं का चिंतन आदि। और इधर योग बनाओ और उधर योग से देखो तो सही, उधर अरदास सृष्टि तभी वास निकलते पाते हैं, सती अनंग धरा जब तक घर की याद करती रही, घर में कोई मिल जाए ले जाने वाला, तब तक वो नहीं मिले। और जब क्षेत्र की मर्यादा कर ली, तब वो योग से अरदास नाम के सेठ निकले हैं और देखने लगे, अरे ये कौन है इस भयानक जंगल में अकेली,
का शरीर कृश हो गया। अरे ये तो बेटी अनंग धरा है। चक्रवर्ती महाराज कितने दुखी हैं, और ये बेटी तो जिंदा है अभी, और इसी जंगल में। चक्रवर्ती तो ये समझ रहे हो सकता है विद्याधर आया हो ले गया हो, लेकिन वो विद्याधर को भी नहीं मिली थी अनंग धरा। कल कौन सा विद्याधर ले गया था? पुनर्वसु। उसको नहीं मिली तो उनने जा करके तो दीक्षा ले ली महाराज जी से। दीक्षा ले ली, मुनि हो गए, आत्म ध्यान साधना में लग गए, लेकिन निदान बंद कर बैठे कि वो ही कन्या हमारी भविष्य में स्त्री बने और हम राज्य वैभव को भोगे। सम्यक तो छूट गया, रत्न छूटे, वे लक्ष्मण हुए, वे लक्ष्मण हुए भविष्य में। तो अब अगला भव आने वाला है थोड़ी देर बाद। तो ये समझ रही थी कि वो ले गया होगा, लेकिन यहाँ तो अकेली में जंगल में कोई सहाय नहीं है। जा करके बोले हैं का पुत्री चलो घर, चक्री दुखी तेरे बिना। 22,000 भाई याद करते रहते हैं, माता तुमको याद करती हैं, पिता चक्रवर्ती आंखों में आंसू बहाते रहते तुम्हारे बिना। बेटी चलो घर के लिए। मात तात सब धर्मी मेरा अब कहीं नहीं जाना। क्या बोले? हे पिताजी, हे सृष्टिवर, हे तात, अब तो माता है सुधर्म है, पिता है सुधर्म है, बंधु सखा जो है सो धर्म है, मेरा घर है सो धर्म है, मेरा सब कुछ धर्म है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। बेटी तुझे धर्म ध्यान ऐसा ही करना है तो चल वही। तब क्या बोलिए? क्षेत्र की सीमाधार। अब तुम सल्लेखना करनी बेटा, सल्लेखना के लिए कैसे करो? चलो हमारे संग भाई सब करना। तो कि नहीं, हमने तो क्षेत्र की भी मर्यादा ले ली। मानो जैसा तुम्हारा योग होता है, ध्यान से को, जैसे तुम नियम लोगे, संयम लोगे, ये धर्म धारण करोगे तो कर्म परीक्षा लेगा। और कर्म घबराता है, वो सोचता है कहीं तोड़ दे नियम, थोड़ा सा छुड़वा दे, कर्म परीक्षा लेता है। आज ये अम्मा जी मिली हमें, चारी बहुत बुजुर्ग हैं, दर्शन करने बड़ी भावना से आती। भैया जी 3 लोग पलट जाए, हम जिन दर्शन नहीं छोड़ जब तक हमारी ताकत है। भगवान ने जब तक हमें शक्ति दी है तब तक हम भगवान के दर्शन जरूर करते। जान को जो हमें तो भैया एक भगवान के दर्शन में ना रहो नहीं जाए, बस ऐसी भावना रहते भगवान के खूब दर्शन मिलते रहे। मेरी माता जी तुम्हारे अंदर ऐसी भावना है तो तुम्हारे दर्शन कभी छूटने वाले नहीं है, क्योंकि अंतःकरण की उठी हुई भावना सफल ना हो तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। समझ में आया? जब अपने अंदर अपन तो भक्ति रखो, शक्ति तो आएगी। कितनी परिस्थितियां आते रहे, अपन अपने श्रद्धान से ज्ञान से चलित मत हो। कर्म तो नाना परीक्षाएं खड़ी करेगा, नाना कौन कौन के रूप में क्या क्या कहलवाएगा, लेकिन हम चलित नहीं होने वाले। अरे वे बैरागी कुमारों को माता पिता जिनने सिखाया बेटा तुम दीक्षा ले लेना, और चात्र मोह में भी रोने लगती थी, तो भी अपने बैराग में दृढ़ रहते थे। इसलिए भैया अपने में दृढ़ बोले, बेटा अब तुम चलोगे वही करना जो कुछ करना हो। वाह, 3000 वर्ष तक कोई नहीं आए। जब इंतजार करती रहेंगे कोई आ जाए, तब तक कोई नहीं आया। और जब इंतजार खत्म, अब तो जाना ही नहीं है, नियम ही ले लिया, तो खड़ी हो गई बेटा चलो। देखो कैसी विचित्रता है। तब क्या होता है? क्षेत्र की धारे सीमा धारे सले के नाम आई बरसते हैं। सुनो जी मंगल जन पुराण। क्या करके वो अरदास सेठ लब्धिदास दोनों ही नाम मिलते हैं, जाकर के चक्रवर्ती को सूचना दी है, महाराज आपकी बेटी जंगल में मैंने देखी है, मेरी बेटी जिंदा। हाँ चलो। जल्दी से विमान में बैठ करके चक्रवर्ती आए हैं,
चक्रधर चक्रवर्ती नाम था उनका। 22,000 बेटे, पूरा परिवार आया। और वहां आए तब तक को क्या होता है, परिवार सहित आस पाते समाचार चक्रिता आया। और इधर आए उधर अजगर आ गए। पुत्री को एक अजगर के मुख में उनने पाया। कैसा है संसार, जिस बेटी का इंतजार कर रहे और पता चला जंगल में आए और मिल भी नहीं पाए, तो किस अवस्था में देखी, अजगर निकल रहा है। और भी उन्होंने कहा ये क्या होता है, किया चक्र का स्मरण देख सती के वचन निकलते हैं। सती अनंग धरा के मंगल कथा सुनाते, सुना जी मंगल जैन पुरा। चक्र का स्मरण किया, बेटी चिंता मत कर, मैं अभी तुझे बचाए लेता हूँ। तब वे क्या बोली हैं, चक्र आया हाथ में। ए पिताजी क्या कर रहे हो आप, हे ताती दो अवय से मैं अवय स्वरूप को द्याऊं। सल्लेख ना करी सुखकारी मृत्यु पर जय पाऊं। दिलवाया अवय दान, वही रोक दिया, ऐसा मत मारना इसको। और मैं प्रसन्न तवर तेरे तात, ये तो सल्लेखना में सहायक हो गया। मैंने सल्लेखना ली थी ना, तो उसमें मेरी सहायता करने आया है, मेरे वैराग्य को बढ़ाने आया है। इस शरीर से मेरा छुटकारा जल्दी हो जाए, इसके लिए आया है। ये तात आप मत विकल्प करो। चक्रवर्ती 22,000 बेना ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा नहीं। अगर मेरे प्रति स्नेह है आपको, मैं तो शरीर छोड़ ही रही हूँ पिताजी, मोई कोई कष्ट नहीं है। अरे समय सार हमारे साथ है, नियम सार हमारे साथ है, प्रवचन सार हमारे साथ है, भगवान की वाणी हमारे साथ में है, हमें कछु चिंता नहीं है। ये खाएगा, ये जाकर पेड़ से चिपकेगा, हड्डियों को चटकाएगा, जो करे ते करे। लेकिन हम तो अपनी जिनवाणी की गोदी में हैं, हम तो भगवंतों की निकट हैं। क्या वाने लगी, छेदाया विदाई को ले जाए नष्ट बने। अरे इस तन से न्यारा हम तो ज्ञायक, इस तन से न्यारे हम तो ज्ञायक। बातें और माई अरे अजर अमरे स्वरूप को बातें देखो तजती हैं। सती अनंग धरा की मंगल सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। मैं तो अजर हूँ अमर हूँ शुद्ध हूँ, वो खाता जा रहा है अजगर, निकलता जा रहा है। एको हम शुद्धो हम बुद्धो हम, नमो अरंताणम नमो सीताणम नमो आर्यणम वज्रायणम नमो लोई सविशाउनम। अजरियू अमरियू मैं ज्ञाता प्रभु, देय छूटे पर मरता न ज्ञाता विभो। उसको बाते हुए उसको ध्याते हुए, आनंद से तन को तजे चले हम दिंदरम।
हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम तो अमर। जैसे ही अजगर के मुख में पहुंची, पेट में पहुंच गई और अभी भी जिंदा हैं और भावना बहा रही हैं। दर्शन आराधना ज्ञान आराधन चारित आराधनी तप आराधन, चार आराधना को साथ मिले अब वो आनंद से जाते हैं हम जिंदर। तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में तजे। और उधर अजगरनी फिर जो अंदर में गई और वृक्ष से लपटा है, वृक्ष से लपटने के बाद फिर देह छूटती है, पूरा चट 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 होता है पूरा। और ऐसे काल में ये जिनवाणी का अभ्यास, जब देह छूटने लगे तब याद करना वो आत्मन तुम तो यहाँ पर हो, इतने लोग तुम्हें संबोधन कर रहे हैं, अनंग धरा से पूछो वो अकेली हैं और अजगर के मुख पेट में है और वो वृक्ष से लिपट रहा है। और ऐसी पीड़ा के काल में भी उनने नमोकार मंत्र को नहीं छोड़ा, ऐसी पीड़ा के काल में भी अपने आत्मा को नहीं छोड़ा, तो तुमरे दिए कौन दुख है। तुम जरा सी पीड़ा में गाफिल हो जाते हो, डॉक्टर के पास ले चलो, अस्पतालों में ले चलो, आए भैया मरे, आए भैया मरे, इतने सुनाने वाले तुम्हारे लिए बैठे हैं, सेवा करने वाले तुम्हारे पास रहते हैं, तो भी तुम सल्लेखना ना कर पाओ तो क्या किया तुमने। समाधि तो मंदिर का शिखर है, सम्यक उसकी भूमि है और चारित्र वो मंदिर है और समाधि सल्लेखना उसका शिखर है। साधना की भूमि सम्यक दर्शन है और साधना या संयम वो स्वयं मंदिर है और समाधि उसका शिखर है। समाधि पूर्वक जब देह छोड़ी है तब चक्रधर चक्रवर्ती ने चक्र छोड़ा और दुखी हुए, अरे रे मेरी बेटी सामने चली गई, ऐसी साधना इस पर्याय में करी, धिक्कार है मुझे, मैं पुरुष पर्याय में होकर भोगों में पड़ा हूं। अब कहीं नहीं जाना, अब तो जंगल की ओर जाना है। पुत्रों को बुलाया है, 22,000 पुत्र। बोले तात हम नहीं संभालने वाले, देख लिया हमने संसार। 22,000 ही पुत्र वैरागी हो गए, सल्लेखना को देखकर एक भी नहीं। चक्रवर्ती और 22,000 पुत्रों ने जा करके दिगंबर महामुनिराज के चरणों में दीक्षाधारी है। बोलो चक्रधर महामुनिराज की। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हमारे वस्त्र फेंके जा रहे हैं, अंतर में निर्गंत भगवान आत्मा में रम रहे हैं। 22,000 मुनिराज, ये तो पुत्र थे, फिर कितने राजा, अन्य राजाओं की तो गणना ही नहीं है जो साथ में दीक्षित हुए। देख करके बैराग अनेक राजागण, तो भैया जो 22,000 मुनिराज और चक्रवर्ती और अनेक राजा दीक्षा ली, तो कपड़ों का क्या हुआ होगा बोलो भाई। हैं हाँ पर्वत बन गया वो पर्वत, एक अलग सही स्पेशल। ऐसा वैराग्य से शिक्षा ली जाती है। हमने भी पूरी कथा सुन ली और बिन्ने तो वस्त्र छोड़ दिए, हम जरा सा प्रमाद नहीं छोड़ पा रहे, जरा सा वो नहीं छोड़ पा रहे। पुराणों से अगर हमने शिक्षा नहीं ली तो पुराण पढ़े ही नहीं हम। और इधर चक्रवर्ती ने अपनी साधना करी
और अनंगी धरा पहुंची हैं। पाई देवी पर्याय, कौन हुई? देवी हुई है, समझ में? स्वर्ग में जाकर के तीसरी स्वर्ग कहीं, और वहां से आकर फिर बेसल्या बनी ती सुखदाई। दौड़वेग राजा उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। उनका नाम था विशल्या। क्या नाम था? विशल्या। जब वो घर में आई हैं तो पूरी नगरी में जो बीमार थे वे सही हो गए, और खासकर जो माता विशल्या की जो माँ थी उनको रोग तो दूर ही भये, पर उनके रणवास में जो दास दासियां थी वे सेवा करने जाती माता जी की, और वे खुद ही बढ़िया सही होकर चली जाती कि हमें तो इतना दर्द है, तो पीड़ा है थी हमारी तो सब ठीक हो गई। जैसे आज की भाषा याद करें ना, तो कोई को ब्लड प्रेशर आई तो वाको वो सही, कोई कैंसर वाला गया तो उसका भी सही। आज के रोग बता रहे, ऐसे सब भी रोग होते थे। जो जाए बोलो गया वैस, और रोग ठीक हो जाए। यह मैंने वृषभ सेना की कहानी यहाँ नहीं सुनाई है, वृषभ सेना नहीं सुनाई यहाँ। जो जाए जो रोग वाला रे, और बस कुछ दिन बाद में अयोध्या में भी महामारी फैली, और अयोध्या क्या, अयोध्या का आसपास का पूरा क्षेत्र, उस समय का काल है जब श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, माता सीता जंगलों में विचरण कर रहे थे, और भरत जी अयोध्या में राज्य कर रहे थे। तब एक व्यापारी वहां से निकला, और व्यापारी के साथ में एक भैंसा था। भैंसा तो एक भैंसा तो वैसा ही, और दूसरा भैंसा के पैर में लग गई, क्या हो गई, तो उसको वहीं छोड़ करके चला गया। तो वो अयोध्या के एक स्थान पर गिरा, बेचारा छटपटा रहा था, और कुछ लोग आकर उसमें पत्थर और मार के चले जाए। अरे भैया, दुखी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। स्वयं कसाई में तड़प रहा हो तो उस पर कभी कसाई मत दिलाओ उसे, दुखी हो तो दुख की याद मत दिलाओ उसको पत्थर और मार जाए, और वो कहे अरे प्रभु, तो उसके कुछ परिणाम मंद से हो गए। मरण करके वो भवनवासी आदि के देव हो गया। उसको याद आया, ये अयोध्या के लोग हैं, इनने मुझे ऐसी पीड़ा के काल में कुछ सहायता तो नहीं करी, और मुझ में पत्थर मारे। तो उसने पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में, कसाई होती बेहतर मेहनता देवन को, तो पूरे राज्य में मरी भयंकर रोग फैला रहे। तो दोणवेग राजा जो थे, जिनके विशल्या के पिता, वो वाला पूरा राज्य सुरक्षित, और चारों तरफ बीमारी फैली है। जैसे ये पंचम काल के वातावरण से वे बचे हैं जो जिनवाणी के पास में। समझ में आया? लोगों को लगता है ये कैसे बच गए, इनके बच्चा कैसे बच गए। आजकल तो न जाने कहाँ कहाँ नाच रहे हैं, कहते कहते भाग रहे हैं। ये सब जिनवाणी का प्रताप है। पढ़ो पढ़ाओ सुनो सुनाओ, एक मात्र यही कल्याणी, पंचम काल के वातावरण से बचा सकेगी जिनवाणी। पंचम काल के वातावरण से कौन बचा पाएगी? हाँ। और वो क्षेत्र सुरक्षित। चक्रवर्ती ने भरत जी ने बुलवाए। भरत जी के कोई रिश्ते में मामा थे कि मामा बात क्या है कि आपका पूरा राज्य सुरक्षित बीमारी से, और आपके पड़ोस के राज्य में बीमारी फैल रही है, हमारे यहाँ फैल रही है, सब जगह आप कैसे सुरक्षित हो? उन्होंने कहा मेरी बेटी का प्रताप है। जैसे किसी धर्मात्मा से कहते हैं आप सुरक्षित कैसे हो, कि समय सार का प्रताप है, श्रावकाचार्य का प्रताप है, ममल पावड़ का प्रताप है।
समझ, गोमट सार का प्रताप है, ये जिनवाणी का, जिन वचनों का प्रताप है जो हम सुरक्षित हैं और प्रसन्न हैं। तो मेरी बेटी का प्रताप है। तो हे राजन, हे मामा, भाई जल हमें भी लाओ। बोले उसके जल के छिड़कने से ही सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसके उनके स्नान का जल ऐसा था कि सुगंध आती थी उस जल में से। कहा तुम पोता पाती कर करके नरक की दुर्गतियां बांधते हो, संयम पालो, शरीर भी ऐसा हो जाता है कि शरीर में सुगंध आती। हाँ, कत्ल खानों का खून लगाने वालों के शरीर में तो वो दुर्गंध आएगी कि नारकी को भी हालत खराब हो जाए। पर नारकी के शरीर में दुर्गंध आती है, काय की आती है? पापों की दुर्गंध है। और बहुत तपस्या करी थी। हैं? अरे शील ही हमारा आभूषण है, संयम ही हमारा आभूषण है। कहीं सुगंध के नाम पर भी मत लगा लेना जिनमें अनेकों पशुओं की रोने की गंध आ रही हो। हाँ, वे उठा उठा के कत्ल खाने के खून चिपका लाए। अरे सोचो कितनों की आंखें फोड़ गई, कितनों के हृदय निकाल दिए जिंदे पशुओं के, कितनों की चमड़ियां उतर गई विचारों की। वही ऐसे चाबुक डाल दिया वो इनको सब पदार्थ निकालने के लिए। उसके कौन कौन से, किसी को मार मार के वो सुगंधित पदार्थ निकलता है। बिज्जू कौन सा जीव होता है वो, को भयंकर मार लगाते। जब वो रोता है, दुखी होता है, तब वो एक पदार्थ निकलता है, उसकी सुगंध में डाले जाते। प्रभु चेत जाओ, नहीं तो वे मार रहे हैं और हम लगा रहे हैं। किसी ने मारा और किसी ने उसको खा लिया, दोनों ही बराबर तो हैं। तो फिर ने मार मार के वो निकाला और तुमने वहां लपेट लिया। बोलो कांतर वो, अरे न्याय दिखे हमें ऐसा शरीर न देखना न दिखाना जिसमें हमारी अहिंसा छूट जाए, जिसमें सत्य छूट जाए। क्या किया? जब वो गंधोदक यानी वो सुगंधित जल, ये गंधोदक नहीं, वह गंधोदक शब्द आया, उसके विशल्या के जल जब फैला तो वो सुरक्षित हो गए। फिर ऐसे ही एक विद्याधर को शक्ति लगी और भरत जी ने बोई डाला तो वो शक्ति निकल गई। इधर क्या प्रसंग बनता है, भगवान राम उस समय भाभी ने कब ने समझ गए। हाँ, अयोध्या उस समय रावण से युद्ध चल रहा था और रावण ने शक्ति दी, अमोघ विजया नाम की शक्ति लक्ष्मण जी पे चलाई। लक्ष्मण और रावण का जब युद्ध हुआ तो अमोघ विजया नाम की शक्ति चलाई, उससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ ने नहीं चलाई, इंद्रजीत ने नहीं चलाई, ये रावण ने शक्ति लगाई थी। और वही शक्ति का नियम था, संध्या को दशा हुई है और सुबह तक यदि उसका कोई प्रतिकार नहीं हो पाता है तो देह छूट जाती है। अमोघ विजया। और रोने लगे रामचंद्र जी, वो क्रंदन पुराण में दिया है। सुनो भैया लक्ष्मण वीर, जरा आंखें तो खोल। भाई तुझे क्या हो गया, तू बोलता क्यों नहीं? भैया उठ जा, तू तो बड़ा विनयवान था। मेरी दाई बुझाई टूटी, कामना हृदय की सब छूटी। दिखाई कछु देता नहीं वीर, जरा आंखें तो खोल। सुनी भैया लक्ष्मण वीर, जरा आंखें तो खोल। हे रावण, हे भाई लखन, तेरे बिना मुझे सीता से भी कोई प्रयोजन नहीं, अब किसी से वो नहीं रहा। रामचंद्र जी रोते हुए कह रहे हैं, अब तो हे सुग्रीव, मैं तुम्हारे साथ कोई मित्रता न निभा पाया। हे वामंडल, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा दुख तो विभीषण से बोले, विभीषण हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए।
और अब तो मैं प्रातः अपने भाई के साथ मैं ही अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब लोग कहने लगे, प्रभु ये नारायण का जीव है, बीच में इनकी देह छूटे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी तू भगवान आत्मा है, तुझे कोई मार सके, ऐसा हो नहीं सकता। वहां तो अंत में देह छूटेगी ये कह रहे हैं, यहाँ तो तुझे कभी तेरा मरण होगा ही नहीं। तू चिंता मत कर प्रभु, इसका उपचार होगा और हम रोए ना, दुखी ना होए, आप ही बड़े हो और आपकी ये दशा होगी तो हम लोगों का क्या होगा। इसलिए रोने की जगह उपाय का विचार करें। सब भामंडल आदि सब बैठे हैं, लेकिन उपाय क्या करें। उपाय तो कुछ समझ में वो कौन को लाए थे उपाय के लिए, बताना भैया। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, फिर क्या करो। हाँ जल्दी बताओ जल्दी। हाँ समझ गया ना। ये विशाल पर्वत वर्वत तो जैनेतरों में है, अपनी यहाँ की कथा नहीं है। अब बच्चों को क्या, बड़े बड़ों को पता नहीं है। हाँ जब सोचने लगे क्या उपाय है, क्या उपाय है, तब उसी समय रामचंद्र जी तो दुखी थे। एक विद्याधर आ रहा है, जिस विद्याधर की शक्ति किसने निकाली थी, विशल्या के निमित्त से भरत जी ने। वो उसको पता चला, वो आया तो भामंडलों में सब एक एक चौकी पे बैठे थे, कोई कहीं रावण का कोई आ ना जाए, चारों तरफ सुरक्षित। भामंडल कहाँ जा रहे हो तुम अंदर, कैसे। बोले मुझे श्री राम से मिलना है। बोले श्री राम से मिलना है, पहले बताओ क्या काम है। जल्दी से बोले, आप मुझे रोको मती, मैं श्री राम से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पता है लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है और मैं उसी के उपाय के लिए जा रहा हूँ। आओ सुनिए तो सब, चलो भाई चलो भाई चलो भाई। जैसे तुझे जो मोह की शक्ति लगी है उसका उपाय बताने जा रहे हैं तो आत्मा से प्रसन्न हो जाता है। आओ गुरु महाराज, आओ जनवाणी, धन्य जनवाणी मेरी शक्ति को निकालने वाली हैं। और अंदर गए, प्रभु आप दुखी मत हो, बस विशल्या का जल कोई ले आए स्नान का। तो बोले कहाँ मिलेगा। वो जल मुझे भरत के निमित्त से मिला था। तब हनुमान जी बोले चिंता नहीं करो, हम जाएंगे। हनुमान और कुछ विद्याधर मिलकर उसी समय विमान से रवाना हुए हैं। कहाँ के लिए, अयोध्या के लिए। और भरत जी को अर्धरात्रि में ही आवाजें आई, जगे सुनाया कि ऐसा ऐसा लक्ष्मण को शक्ति लग गई। तो भरत जी ने सिंहनाद कर दिया, आवाज कर दी, जाग जाओ सब सैन को, हम चलते हैं। कहाँ के लिए, रावण से लड़ने के। महाराज लड़ने को टाइम नहीं है अबे, तो कब तक जाओगे, कब होगा जी, कब नहीं जाके लिए नहीं आए। अब हमें तो जल चाहिए। बोले कौन सो जल, कि विशल्या के स्नान का जल चाहिए जिससे शक्ति दूर हो जाए। अरे विशल्या के स्नान के जल की क्या आवश्यकता है, विशल्या को ले जाओ। क्योंकि मुनिराज के वचन अनुसार विशल्या लक्ष्मण की पटरानी होने वाली हैं। यानी वहां की वचन याद करें तो विशल्या लक्ष्मण के लिए ही है। अब सुनो सिद्धांत, ऐसी तू कहता है मुझे अनुभूति चाहिए, अनुभूति चाहिए। अरे एक एक समय की अनुभूति का आनंद नहीं, तू तो अनुभूति स्वरूप पूरा भगवान आत्मा ले। क्योंकि भाई तेरे लिए ही है। दुख दूसरों के लिए हो तो हो, पर सुख तो तू क्या एक समय के सम्यक्त की सोच रहा है। अरे सम्यक्त की खान तुझे मिलेगी, पूरी विशल्या मिले। विशल्या लक्ष्मण के लिए, दूसरों के लिए जल मिले तो मिले, चल विशल्या तो लक्ष्मण को मिलेगी। ऐसे ही आत्मा के आश्रय का पुण्य दूसरे पुद्गल आदि को मिलेगा, आत्म भावना का पुण्य। पर पूरा परमेश्वर तो आत्मा तो पूरा, ये तो पूरा आत्मा तो तेरे लिए ही है। विशल्या लक्ष्मण के लिए ही बनी है, ऐसी सुख तेरे लिए ही बना है, आनंद तेरे लिए ही बना है। तत्काल रात्रि को वहां सूचना करी तो द्रोण वेग भी तैयार होगा युद्ध के लिए। बोले युद्ध की तैयारी की जरूरत नहीं है, विशल्या दो तुम तो जल्दी से।
हाँ ऐसी बहुत शास्त्र पढ़ने की और बहुत इनकी सबकी जरूरत नहीं है। मैं परद्रव से भिन्न भगवान आत्मा हूँ, ये चाहिए बस भवरोग मिटने के लिए। और क्या किया तब विशल्या और 1000 कन्याएं अन्य विद्याधरों की विमान सहित रातों रात हैं। अब सुबह करेंगे, अब देखेंगे, अब तो सो लें, सो ऐसे सोते ही रहते ऐसे लोग, समझ गए ना। अभी तो अब ठीक है पंडित जी, अब दिवाली चल रही है, न जाने अब देख लें अपन, फिर बाद में देखें। बाद में देखने वाले तो देखते ही रहे, ऐसे होते हैं काम रातों रात। विशल कहाँ अयोध्या और कहाँ लंका, और पूरी 1000 कन्याओं सहित जो विशल्या ने प्रवेश किया है युद्ध भूमि में। और जैसे जैसे विशल्या के कदम उधर बढ़े हैं वैसे वैसे लक्ष्मण जी हिलने लगे। जो उधर कदम बढ़े उनकी हवा लगी और लक्ष्मण जी हिलने लगे। तो जैसे लक्ष्मण जी हिले हैं, ऐसी जैसे रावण ने लक्ष्मण को शक्ति लगाई, लक्ष्मण जी को, और वे मूर्छित होकर पड़े थे, ऐसे ही मोह ने मिथ्यात्व ने की शक्ति लगी है, मोह की शक्ति लगी है, और जीव मूर्छित होकर के प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर पड़ा है। और जैसे विशल्या के कदम बढ़े ऐसे ही मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये भेद ज्ञान की भावना चलती है तो होश आने लगता है। विशल्या के कदम बढ़े हैं कहाँ के लिए, जल्दी बताओ, कहानी सो गए। हाँ, जो तो विशल्य युद्ध में बढ़े तो लक्ष्मण जी को क्या आने लगी, होश आने लगा। सिद्धांत बताओ। त्यों जैसे जैसे गायक की भावना बढ़ी, मैं एक शोध स्वामा त्वयि नरु ज्ञान यथार्थ से, जो अंदर में भावना चली एको हम शुद्धो हम बुद्धो हम, तो होश आने लगता है जीव को। और जो निकट पहुंची है विशल्या, और जो हाथ लगा नहीं पाई, ताकि पहले तो शक्ति निकल पड़ी, वो निकली शक्ति। वो शक्ति क्या होती है, देवी शक्ति होती है वो तो वो शक्ति उछल के जो ऊपर निकली, सो हनुमान जी ने ऐसे उसको उछल करके पकड़ लिया, किसको, शक्ति को, तो वो देवी रूप में प्रकट गई। महाराज क्षमा करो, ये तो दशानन ने कैलाश गिरी पर भगवान की भक्ति करते हुए कर रहा था, तब धर्मेंद्र ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया था। और मैं जिसके शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ तो उसके प्राण लेकर के निकलती हूँ। एक विशल्या के साथ मेरी नहीं बनती, बस इसकी ऐसी शक्ति है। ऐसी ये मोह कहता है कि मैं जिसको लग गया उसको निगोद में पटक देता हूँ, बस समय सार के सामने मेरी नहीं चलती। कि समय सार के सामने आ गया तो फिर मेरी नहीं चलती है, फिर तो मैं घबराने लगता हूँ। और समय सार को इसने छू लिया तो निकल के भाग जाता हूँ, समझ में आया कि नहीं। और जो इधर शक्ति गई है, लक्ष्मण जी होश में आए और कहने लगे, कहाँ है दशानन, कहाँ है दशानन। बोले कहीं नहीं है बेटा। लक्ष्मण जी वो है कौन, बोले हैं भ्राता, विकल्प नहीं करो। लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले सब इसका प्रताप है। फिर विवाह हुआ, बाद में विशल्या पटरानी हुई हैं। आगे का प्रसंग बांधते हैं। रावण द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगी दुखकार, विशल्या के आते ही शक्ति दूर हुई सुखकार। पटरानी बनी उन्हीं की, कौन बनी, विवाह हुआ और मुख्य रानियों में एक पटरानी बनी उन्हीं की, कर्म फल सब दिखाते हैं, सती अनंग दरा की मंगल अंत में। पर अंत में खूब पटरानी पद में रही, त्रिखंडाधिपति की पटरानी नहीं, और अंत में सब वैभव तज पद आरिका धारा, और आरिका विशल्या माता जी की, और आरिका पद को धारण कर लिया।
समकिते सहित पावन तपसो। अब तो सम्यक दर्शन था ना, सम्यक दर्शन सहित तप का अद्भुतता होती है भाई। समकिते सहित पावन तपसो, पद देव का धारा। कौन हुई? देव हुई। समकित के प्रताप से वहाँ अब तो बेरक्ति बरते रे, सती अनंग धरा के मंगल सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन आशो जीवन बने माँ। पर ध्यान रखना, वो तप भी व्यर्थ नहीं गया, उसने आत्मानुभव के योग्य अवसर दिए और वह प्रकार की शक्तियां प्रदान करी, और उसी के बल पर अंत में इस पर्याय में सम्यक्त हुआ। चैतन्य के बल पर उसने अवसर दे दिया। मानो हमें ये व्यवहार आराधना हमें अवसर प्रदान करती है, और परमार्थ आराधना साक्षात आनंद दिखाती है। पर अटक जाएगा तो अवसर भी नहीं। भावना शुद्ध आत्मा की रखना चाहिए, और अंत में है और शुद्ध आत्मा उपाधि लगेगा तो ये राग भी हे लगेगा। समझ में आया? और वहां पर एक भव धारण करके निर्वाण आदि की प्राप्ति करेंगी। इस प्रकार से विषम परिस्थितियों में समता धारण करने वाली सती की कथा अपन ने बांची। शेष कार्यक्रम यथावत है।